वेलकम एसके क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो बगल में घंटी लगी हुई है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो वीडियो हैं वो बिना रुके मिलते रहें, आप लोगों को कोई रुकावट ना हो, सीधे जैसे ही वीडियो अपलोड हों और आप तक पहुंचते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। बच्चों, अभी आपको परसेंटेज के वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, परसेंटेज कंप्लीट होगा, अन्य टीचर्स भी आपको ऑनलाइन क्लास देंगे, जिससे कि आपके अन्य सब्जेक्ट भी तैयार हो सकें। और अब मैं थोड़ा सा इस माइक मेरा उलझा है, अभी लो सही हो गया। हाँ, अब हम परसेंटेज के टॉपिक को जहाँ कल छोड़ा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, जब दो लोगों के बीच तुलना होती है कि एक व्यक्ति की सैलरी अधिक है दूसरे से, तो निश्चित सी बात होती है दूसरे बच्चे की जो सैलरी होती है पहले से कम होती है। अर्थात यदि महेश के पास ज्यादा रुपए हैं सुरेश से, तो सुरेश के पास कम रुपए हैं महेश से। एक और बात आती है कि जब प्रतिशत में इसका कैलकुलेशन होता है तो ये बदल क्यों जाता है। जैसे किसी ने कहा कि महेश के पास सुरेश से 25% अधिक धनराशि, तो सुरेश के पास महेश से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें 25 ही क्यों नहीं आता, बदल क्यों जाता है। तो बच्चों, इसके लिए बता दें कि जब पहली बार जैसे सुरेश के पास महेश से अधिक है, ठीक है, महेश से अधिक मतलब महेश के पास कम है, तो महेश की राशि जब छोटी होगी तो उससे परसेंटेज निकलेगी तो बड़ी वैल्यू आएगी। और जब वही बात दूसरे ढंग से कही जाएगी कि सुरेश के पास महेश के पास सुरेश से कितनी कम है, तो इसका मतलब है सुरेश के पास ज्यादा है, उसके सापेक्ष गणना होनी है तो वैल्यू छोटी आ जाएगी। तो बच्चों, इस क्रम में मैं आपके पास एक प्रश्न कैलकुलेट करा रहा हूं आपको। ए के पास V से 25% अधिक धन है, तो B के पास A से कितना प्रतिशत कम धन है। कम धन, लो भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए, ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है, ये पूछा गया है। मैंने इसको सीधे ट्रिक से बताया आप लोगों को कि आप क्या करेंगे, ए के पास बी से ज्यादा है ना, तो बी से तुलना हो रही, जिससे तुलना हो रही है उसका धन मान लो 100। कितना ज्यादा है, 25%। 100 का जितना प्रतिशत निकालोगे उतने ही रुपए होंगे, मतलब 25% तो 25 ऐड हो गए, तो दूसरे की राशि इस हिसाब से बन जाएगी 125। अब बताइए कि ए के पास बी से 25% अधिक है, मतलब बी के पास 100 है और ए के पास 125 है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब है अब तुलना 125 से होने वाली है, कमी 25 की ही है। हम कैलकुलेट करेंगे 25, लेकिन बटे में आएगा 125 गुणा 100%। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20%। भिन्न में अगर लगाना चाहते तो डायरेक्ट हो जाता कि ये 100 है, ये जब 100 है तो ये 125 हो गया। कैलकुलेशन हम लोग करते तो 25 की वृद्धि हो रही है 100 पर, तो लिखते 25/100, मतलब 1/4 आता, 1/4 25% हो जाए। उल्टा कैलकुलेट करते तो 25/125 1/5 आ जाता, जिसकी परसेंटेज वैल्यू 20% होती। तो बच्चों, इसी में आप दूसरी वैल्यू बदल दीजिए। देखो, नाम मोहन, सुरेश, राम, सीता, गीता, सुनीता, कुछ भी करते जाओ, वैल्यू यहां परसेंटेज चेंज करो तो आंसर भी आपका चेंज होता जाएगा। मान लो किसी ने कहा ये 20% अधिक है, तो कितना कम है, तो बेटा यहां जाता 120, क्योंकि 20% से वैल्यू 20 बढ़ती। जब 120 जाता तो वापस 100 पर आने के लिए कितना कम करना है आपको, 20 कम करना है।
20 किसके सापेक्ष? 120 के सापेक्ष। इसका परसेंटेज क्या होगा? 20 छक के 120, 1/6 है। 1/6 का परसेंटेज होता है 16 सही 2/3%। बाय द वे ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। अगर इसी प्रश्न को एक और ढंग से, थोड़ा देखो मैं प्रश्न एक ही जगह बदल रहा हूं, इससे तुम लोगों का समय बदलेगा। वीडियो को रिवर्स करके आप उसको देख सकते हैं, रोक के उसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 20% कम धन है, अगर ऐसे बोल देता ए के पास, नया क्वेश्चन बन गया है, ए के पास 20 से 20% कम धन है तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत? अब यहां कम ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अधिक धन है। तो प्यारे बच्चों एक और प्रश्न है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया। वो बोल रहा है कि धन इस बार कम है। जब पहले व्यक्ति के पास हमने 20 माना और वो 100 माना, उसका 20% निकाला, 20 आया, और जब ये कम है तो यहां कितना आ जाएगा? कम होने से 80। सिंपल सा मामला है भाई। 100 लिखिए, जितने परसेंट है उतना घटा दीजिए, क्योंकि 100 का अगर x% निकालोगे तो x ही निकलेगा, 10% निकालोगे तो 10 निकलेगा। बचा कितना? 80। 80 से वापस 100 करने के लिए कितने चाहिए? 20। तो भाई 20 प्लस करिए इस साइड से, तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है या कितने परसेंट अधिक है? ये करिए, सॉरी 20 चौके 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कितने परसेंट? 25% अधिक है। बच्चों इस ढंग से प्रश्न आते हैं। इसी प्रश्न का एक और पूछने का ढंग अलग होता है। मैंने कहा कि राम की आय 20% कम हो गई है, उसकी आय पुनः कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि उसकी आय पहले जितनी बनी रहे? राम की आय 20% कम हो गई है, चाय के दाम 20% कम हो गए हैं, दाम कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि मूल्य पूर्ववत हो जाए? भाषा बदली है, सवाल लगाने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कि चाय के दाम पहले 100 थे, आज की डेट में वह 20% कम हो गए हैं, मतलब 20 रुपए कम हो गए हैं, 80 की मिल रही। अब 80 रुपए से कितने प्रतिशत फिर से बढ़ाया जाए कि वापस 100 हो जाए? तो फिर से भैया 20 ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 80 के सापेक्ष 20 का जब परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो ये देखिए कितने परसेंट आ रहा है? 20 चौके 80 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ रहा है आपका 25%। कितने प्रतिशत आ जाएगा? 25%। अगर कभी चाय के दाम 25% बढ़ जाएं और कहते कितना परसेंट कम करें कि वापस पुराने दाम हो जाए, तो उल्टा लगाएंगे, 100, 125। अब 125 में 25 कम होने वाले हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। प्यारे बच्चों इसके बाद एक और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो राशियों के जो गुणन होता है वह कांस्टेंट होता है या आप नेतांक होता है। जैसे क्षेत्रफल की राशि बढ़ाना, या किसी की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 20% की कमी हुई तो फाइनल क्या परिवर्तन हो गया, या जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उतने प्रतिशत का क्या परिवर्तन हो गया। तो इसके लिए फार्मूले भी होते हैं, लेकिन मैं इसको एक ट्रिक से कराऊंगा, भिन्न के तरीके से भी कराऊंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। और साथ में चैनल को जिनने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो जरूर कर दीजिए। और एसके क्लासेस कोशिश करेगा आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट अवेलेबल कराने की, और कोशिश होगी हमारी कि हम आप लोगों को शून्य से शिखर की तरफ ले चलें, आपकी सफलता में भागीदार बने हम लोग।
बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, नोट करेंगे। राधा की आय पहले 20% बढ़ती है, फिर 10% कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है। तो बताइए उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो इसके लिए एक सूत्र चलता है, लोग लगाते भी हैं, लेकिन वो ज्यादा उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि दो राशियों में लग जाएगा। कभी तीसरा परिवर्तन देंगे तो वो सूत्र दो बार प्रयोग करना पड़ेगा। मैं जानकारी के लिए एक बार सूत्र जरूर बता देता हूं। कुल परिवर्तन बराबर प्रथम प्रतिशत प्लस द्वितीय प्रतिशत, प्रथम प्रतिशत, द्वितीय प्रतिशत, और कुल परिवर्तन बराबर, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, आ नहीं रहा होगा वीडियो में। कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्रथम प्रतिशत द्वितीय प्रतिशत प्लस प्रथम गुणा द्वितीय बटे 100। अब ये सूत्र है आपके सामने। इस फॉर्मूले से अगर आप इसको हल करोगे तो पहले राशि बढ़ती है तो धन चिन्ह होगा, घटेगी जहां वहां ऋण चिन्ह होगा। दोबारा में 10% राशि घटती है, फिर 20% बढ़ती है पहले परसेंट, और 10% क्या होती है, घटती है। तो ये रहा आपका, देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 20 माइनस 10 माइनस 2 बराबर 8%, प्रतिशत परिवर्तन आ गया 8%। बच्चों इसको आप और जल्दी और बहुत तेजी से कर सकते हो। मैंने कहा जहां परसेंटेज वहां 100, जहां परसेंटेज वहां 100। आप 100 लेके चलिए। राधा की आय पहले 100 पर 20 बढ़ी, मतलब 120 हो गई। दूसरे फेस में 100 पर 10 कम होनी है, मतलब 90 हो गई। दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। जितनी बार आपने गुणा लगाया हो, क्योंकि मैं 3 बार 4 बार ज्यादा बार परिवर्तन भी करूंगा तब भी इसी फार्मूले से आ जाएगा। जितनी बार आपने प्रक्रिया करी है, जितने बीच में हिस्से बनेंगे वहां गुणा लगा दीजिए। एक गुणा का चिन्ह आया है तो 1 बार बटे में 100 लिख दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 12 नम्मा 108 आ गया। चूंकि आप 100 लेके चले थे तो 100 अपना वापस ले लीजिए, 8% नया आ गया, अर्थात उसकी आय में 8% की वृद्धि हो। प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम फ्रैक्शन भिन्न के तरीके से भी लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं वो देखिए। जब हम भिन्न लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 20% की भिन्न क्या है, हमें याद होनी चाहिए डायरेक्ट 1/5, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेगा। 10% की भिन्न क्या है, इसकी होगी 1/10, क्योंकि 10/100 बराबर 1/10 होता है। अब देखिए, जब एक बार क्या हो रहा है कि शुरुआत में उसकी आय क्या है, देखो नीचे की संपूर्ण आय होती है, ऊपर की कमी या वृद्धि होती है। संपूर्ण आय उसकी 5 है प्रारंभ में, उस पे 20% बढ़ने का मतलब 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो नई आय 6 हो जाएगी। दूसरा उधर चलिए तो संपूर्ण आय 10 है, और अब यहां कमी हो रही है तो 1 की कमी हो गई, तो कितना बचा, 9। ये फर्स्ट शर्त है, ये सेकंड शर्त है। यहां आप इसको बढ़ाइए आगे तो इसका मल्टीपल आएगा 10 पंचे 50, और इधर क्या आ जाएगा 9 छक्के 54। ये डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितने का निकल के आ रहा है, 4 का। प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 50,
50 पे 4 है, अर्थात 4/50 कितना प्रतिशत है। डायरेक्ट निकालने के लिए 100 पे जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है, तो 50 का 100 बनाने के लिए 2 का गुणा किया तो 100, तो यहां भी 4 दूनी 8, इसका मतलब है 100 पे कितना है 8, अर्थात 8% आंसर। मेरे ख्याल से ये तरीका आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगा होगा, तो इसको आप फॉलो करिए और इसी प्रकार से हम लोग और प्रश्नों पर बने रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं राधा की आय पहले 20% बढ़ती है, फिर 20% घट जाती है। देखो बच्चों, अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, इसी को लगा रहा हूं, ये सब हटा दीजिए। 20% पहले बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, तो उसका अंतिम परिवर्तन क्या होगा। जब 100 पे 20 बढ़ेगी तो 120, और 100 पे 20 घटेगी तो 80। जीरो दोनों कट गए क्योंकि बटे में 100 लगाना है, एक गुणा का चिन्ह है। बचंग 72 बसत्ते 84, बसत 84 12 96। भाई तुम 100 का नोट लेके गए थे, 96 बचा, मतलब 4% कम हो गई। फाइनल राशि उसकी 4% कम हो गई। यहां पे राधा की जगह कोई आयत का सवाल होता, कोई घन का सवाल होता। मान लो कोई कह दे कि घनाभ की जगह आयत लिख देता हूं, पहले दो राशि का ही सिखा रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, लंबाई में 20% की वृद्धि, फंडा वही है, 100 लेके आइए बच्चों, 100 में 20 बढ़ गया 120। चौड़ाई में 10% की कमी, कमी की जगह कमी का सवाल लगा चुके हैं, फिर 90 आएगा, फिर 8% बढ़ जाएगा। तो यहां पे फिर मैं कर देता हूं दोबारा से वृद्धि। चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, तो चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो 100 + 10 110। अब एक गुणा है तो 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 गुणा 11। भाई देखिए 12 धाम 120 और 12 कितने हो गए 132। या ऐसे करिए 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, ये आपका आ गया 132। पहले से आप कितना लेके चले थे 100, एक्स्ट्रा कितना हो गया 32, अर्थात क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होती है। बच्चों इसी प्रकार से रोचक तरीके से आगे और मजा आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, मजा आएगा। रोचक तथ्यों से, रोचक ट्रिकों से मैं आप लोगों को परिचित कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का, और बटन घंटे का दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं आपके साथ और वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।